चंद्रांशु जी आपके पास आते हुए, चंद्रांशु जी किसी का सवाल आया है, वही सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। किसी दर्शक ने पूछा है कि देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम का जब जिक्र करते हैं, जब उनका स्मरण करते हैं दिल से, तो वो भी दर्शन जरूर देते हैं अपने तमाम दर्शकों को। अब ये बताइए कि उनके साथ माता जानकी का भी जिक्र हो रहा है, तो दोनों का अगर स्मरण किया जाए तो तमाम कष्टों का निवारण तो आज के जीवन में वैसे ही हो जाए। दो बात आपने, एक बात बहुत महत्वपूर्ण अपने शब्दों में ही आपने कहा था जी। कि हम मनुष्य हैं और सीता जी के जीवन का अनुकरण, उनके चरित्रों का अनुकरण नहीं कर करना पाएंगे, मुश्किल बिल्कुल होगा। बिल्कुल। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए भी वही है। पर एक जानकारी देते हुए बहुत हर्ष होगा। हम्म। ऐसे तो भागवतकार आप जानते हैं, भागवत महापुराण कृष्ण परक ग्रंथ है, कृष्ण जी का चरित्र लिखा हुआ है। पर वेद व्यास भगवान से ने पंचम स्कंद में उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान उपासना किसका करें, भजन किसका करें। उन्होंने कहा भजेत मनुजा कृतिम हरिम, भजेत रामम मनुजा कृतिम हरिम। अगर भजन करना है तो मनुष्य रूप में विराजमान भगवान राम का भजन करना चाहिए, सीता राम का जप करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अनुकरणीय क्यों है, तो उन्होंने कहा भगवान राम का जो जन्म है, जैसे भगवान कृष्ण भगवान उन्होंने जो अपने जीवन में किया है वह हम नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो 5 दिन के केवल हैं, तो पूतना के स्तर में लगे कालकूट दूध को पी ले रहे हैं, 7 साल के हो रहे हैं तो काली नाग के फण पर नाच रहे हैं, गोवर्धन की राज को उठा ले रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो कुछ किया वो संभव नहीं है, नहीं कर सकते। पर भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया हम उसको प्रेम से ठीक से कर सकते हैं। पर भगवान राम के साथ ऐसा नहीं है। भगवान राम मर्त्या बतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम, भगवान राम का जो अवतार है हम मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए है कि मनुष्य का जीवन कैसा हो। इसलिए किशोरी मैया सीता जी का भी जो जीवन है, उन्होंने जो अवतार धारण किया है वह भी स्त्रियों को उनका कर्तव्य क्या है वह करने के लिए ही किया है। इसलिए भगवान राम ने जो कहा है वह भी हम कर सकते हैं, जो किया है वह भी कर सकते हैं, जो कहा है वह भी करना है। और सीता माता जी ने जो कहा, देखिए आदर्श चरित्र के लिए आप जब भी देखेंगे, जो सोना तपता नहीं है, पिघलता नहीं है, वह कभी आभूषण नहीं बन पाता। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसने संघर्ष में धैर्य को नहीं रखा, जो मूर्ति पत्थर मूर्ति बनने से पहले टूट जाता है, तराशते समय टूट जाता है, कभी मूर्ति नहीं बन पाता। ऐसे जिसके जीवन में संघर्ष आया और संघर्ष में कहीं ना कहीं वह पहले ही टूट गया, बिखर गया, अपने आप में रास्ता विचलित करके अलग चला गया, कभी सफलता नहीं मिलती। तो जो सीता जी का जीवन चरित्र है, राम जी का जो जीवन चरित्र है, वह निश्चित तौर पर ऐसा चरित्र नहीं कि ना किया जा सके। उन्होंने हमेशा मनुष्य के रूप में रह करके, दोनों लोगों ने मनुष्य जो कर सकता है उसी को करके दिखाया है कि ठान ले तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए केवल सीता जी के जीवन चरित्र को नहीं देखते, महान सती हम सती अनुसुईया को देखते हैं, महान सती हम सावित्री को देखते हैं, महान सती हम बिहुला को देखते हैं। ऐसे तमाम सती रानी माता जी के उपासक बहुत हैं। तो सीता माता जी का अगर हम करना चाहें, हम उनके संस्कारों को पढ़ें, तो बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, करने की हमारी नियत होनी चाहिए। और आपने जैसा कहा, अभी देख ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि अभी तक जिनको आचार्य जी को पूजा पाठ करवाना था उन्होंने भोजन प्रसाद तक नहीं पाया, ऐसे बने रहे। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं कि उनको भोजन करना था पर उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, वो भी कहीं ना कहीं इस काम में लगे हुए हैं। तो होता रहता है, कहीं ना कहीं श्रद्धा होनी चाहिए करने की, लोग कर सकते हैं, करने का मन बना ले बस। और भाव चंद्रांशु जी सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सच्चे भाव से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और चंद्रांशु जी एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि आज का दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत फलभीत साबित होगा, तो किस तरह के कार्य आज हम कर सकते हैं जिसका फल हमें प्राप्त हो? सबसे बड़ी बात जहां कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जी। तो वो है उस भूमि के लिए है। वहां मिथिला वासियों सब लोगों ने कहा, जनकपुर वासी थे, उन्होंने कहा हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्म जगत जनकपुर वासी। वो कहते हैं कि कोई पूर्व जन्म का हमारा पुण्य उदय रहा होगा, भाग्य रहा होगा, तो हम जनकपुर के वासी, जनक महाराज के क्षेत्र में रह रहे हैं, रहने के लिए सौभाग्य मिला है। मिथिलावासी और जनकपुरवासी तो यह कहते हैं कि इन सम को न शिव अपराधे, को न इन समान फल लादे। इनके समान भगवान भोलेनाथ की किसी ने तपस्या नहीं किया है, जिन्होंने जनकपुर में, ये पुनौरा धाम में, सीता माता जी के क्षेत्र में हमको रहने का अवसर मिला है। तो जी। आप बताइए, इतने पुण्य जगह पर अगर कितना जी। बड़ा सौभाग्य हो सकता। जी चलिए, दूसरा, चंद्रांशु दो जी बात। और विश्वरूपा जी, माफ कीजिए थोड़ा वक्त का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।